चांदी 2 दिन में 41,000 रुपए सस्ती, 2,41,000 रुपए प्रति किलो पहुंची कीमत। सोने का भाव भी 2 दिन में 6,500 गिरकर 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम पर आया। ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री की बड़ी अपील के बाद सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप। सोना चांदी फिर हुए महंगे। देश भर के सर्राफा बाजार में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली। 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील किए जाने के बाद अब 12 मई 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में फिर बड़ी तेजी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों, निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार खुलते ही सोने और चांदी में तेजी का माहौल बन गया और दिन भर खरीदारी का दबाव बना रहा। दोस्तों, सोने और चांदी के रोजाना भाव जानने के लिए हमारे गोल्ड बाजार इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज 24 कैरेट सोना करीब 1,51,954 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया, जबकि कई बड़े शहरों में इसकी कीमत 1,54,330 रुपए तक पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोना 1,39,000 रुपए से 1,41,396 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच ट्रेड करता रहा। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर लगभग 1,15,000 रुपए से 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में पहुंच गई। दूसरी तरफ चांदी में भी बड़ी तेजी दर्ज की गई और इसके भाव 2,60,000 रुपए से 2,78,690 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए। कई बाजारों में चांदी ने नया रिकॉर्ड स्तर भी छू लिया। आज का पूरा दिन सर्राफा बाजार के लिए तेजी वाला दिन माना गया। प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर सरकार ने अचानक ऐसी अपील क्यों की। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि अगर लोग सोने की खरीद कम करेंगे तो देश से बाहर जाने वाला पैसा भी कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति रही। दुनिया के कई देशों के बीच चल रहे तनाव और आर्थिक दबाव ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए सोने और चांदी की खरीद बढ़ा देते हैं। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है, क्योंकि भारत में सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से काफी प्रभावित होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन कीमतों में 3% GST शामिल है या नहीं। सर्राफा बाजार में जो रेट बताए जाते हैं वे आमतौर पर बेस रेट होते हैं और इनमें 3% GST अलग से जोड़ा जाता है। यानी अगर 24 कैरेट सोने का रेट 1,51,954 रुपए प्रति 10 ग्राम है तो ग्राहक को इसके ऊपर लगभग 3% GST अतिरिक्त देना पड़ सकता है। इसी तरह चांदी खरीदने पर भी 3% GST अलग से लागू होता है। इसके अलावा ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है। मेकिंग चार्ज अलग अलग ज्वेलर्स और डिजाइन पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर गोल्ड ज्वेलरी पर 8% से 20% तक मेकिंग चार्ज लिया जाता है। अगर डिजाइन ज्यादा भारी और प्रीमियम हो तो यह चार्ज और भी ज्यादा हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई ग्राहक 1,50,000 रुपए का गोल्ड खरीदता है और उस पर 10% मेकिंग चार्ज लगता है तो करीब 15,000 रुपए अतिरिक्त जुड़ जाएंगे। इसके बाद कुल रकम पर 3% GST लगाया जाता है, यानी अंतिम कीमत बेस रेट से काफी ज्यादा हो सकती है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि आज बाजार में खरीदारी अच्छी रही, लेकिन कीमतों में तेजी के कारण ग्राहकों के बीच थोड़ा डर भी देखने को मिला। कई व्यापारियों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राहत नहीं मिली तो सोना और चांदी दोनों नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि इतनी बड़ी तेजी के बाद कभी भी हल्की मुनाफा वसूली हो सकती है, जिससे थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आज के बाजार से यह साफ संकेत मिला कि फिलहाल सोने और चांदी में मजबूती बनी हुई है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता नहीं आती और डॉलर इंडेक्स में सुधार नहीं होता, तब तक कीमती धातुओं में तेजी जारी रह सकती है। निवेशकों की नजर अब अमेरिका की आर्थिक नीतियों, ब्याज दरों और वैश्विक घटनाओं पर बनी हुई है, क्योंकि इनका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर पड़ता है। इन सभी सवालों के बीच पूरे देश की नजरें अब सर्राफा बाजार पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में बाजार की चाल कैसी रहेगी, इस पर अब पूरे देश की नजर बनी हुई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।